दिल्ली के जितने भी नेबरिंग राज्य है उनके हिसाब से दिल्ली बहुत बड़ा राज्य नहीं है। कुछ गिनी चुनी समस्याएं हैं दिल्ली की, जो समस्याएं हर साल सामने आती है और उसका समाधान नहीं हो पाता है। उसके लिए कोई अकाउंटेबल भी नहीं है विपक्षी पार्टियों के हिसाब से, या जो सरकार में पार्टी अपनी सरकार चला रही है उनके हिसाब से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा जारी नजर आता है। ये एक ड्रेनेज सिस्टम जो कोलैप्स हो जाता है बरसात के टाइम पर, इस ड्रेनेज सिस्टम को क्यों ठीक नहीं कर पाती है सरकारें? क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आते हैं? विजन नहीं है या फिर प्रशासन से काम नहीं करवा पा रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम का कोलैप्स होना दिल्ली की जनता को ही परेशान करता है। जी बहुत गलत मुद्दा है, बहुत चिंता होती है क्योंकि मैं दिल्ली वासी हूँ और देखिए बड़ा हमारे को उम्मीदें रहती है हमेशा। हम विपिन जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। जी आपको आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ देखिए कि मैं दिल्ली वासी हूँ और आशावादी हूँ कि यहाँ पर कभी इस समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन हमें मुद्दा समझना चाहिए। मैंने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, भाजपा के और कांग्रेस के। देखिए मुद्दा ये है कि आपको जब समय रहते पुख्ता कदम उठाने चाहिए थे। कि ये तो है नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है कि आपको बताया जाएगा, इन्विटेशन कार्ड दिया जाएगा, इतला करा जाएगा कि देखिए अब बारिशें शुरू होने वाली हैं। आपको पता है हर वर्ष मानसून का सीजन कब शुरू होता है, बारिशें कब आती हैं। उसके पहले जब भीषण गर्मी पड़ी थी तब पानी की किल्लत मची थी, तो वहां पर अलग किस्म की समस्या सामने आई दिल्ली वासियों के सामने। तो ये मुझे लगता है बड़ा दुखद है और सर्दियों में अलग पराली की समस्या सामने आएगी। यहाँ पर आपको जब भली भांति पता था आम आदमी पार्टी को, दिल्ली जल बोर्ड आपकी है, एमसीडी आपकी है, पीडब्ल्यूडी, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स। अब तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बाधा आनी चाहिए और आप लोग खुद दावा करते हैं कि टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स आप लोग हैं। और आप लोग तो देखिए, मैं वो उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री की डिग्रियों तक पहुंच गए थे कि आप प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाएं। तो यहाँ पर आप जब खुद इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके बाद भी दिल्ली जो देश की राजधानी है, पेरिस सिंगापुर दूर की बात, मैं मुन्ना खान जी से पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा क्योंकि बतौर पत्रकार मैंने दिल्ली को बहुत बारीकी से समझा है और इधर अलग अलग जो समस्याएं थी उसको उजागर कराया। मैं अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़ा था, 2 बड़े अंग्रेजी अखबारों के साथ काफी समय, तो वहां पर ये कई मुद्दे मैंने उठाए, सिविक इश्यूज जो हैं, और बतौर पत्रकार शीला दीक्षित जी को मिला करता था। निस्संदेह देखिए हर एक मंच पे मैं ये बात बोलता हूं, 1998 से लेकर 2013 भले ही वहां पर कट्टर विरोधी थे भाजपा के विधायक और जो विधानसभा में, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान निकाला जाता था, आपस में तालमेल था, एक दूसरे के साथ एक मंच पे बैठते थे, दिल्ली वासियों के हित में सोचा करते थे। अभी 2 बड़ी बातें मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा इतर बात करूंगा अभी जो मुन्ना खान जी और अनिल गुप्ता जी ने बात बोली कि देखिए जब यमुना में बाढ़ आती है वो तब अलग समस्या हो जाती है निकासी की। आप जितने इलाके हैं आप उनकी बात करें, यमुना बाजार, उस्मानपुर, आप वजीराबाद, खादर, तो ये सारे वहां पर बाढ़ अलग, वो जल भराव की समस्या आ जाती है। उधर से जब बारिशें शुरू होती है वहां पर जल भराव की अलग, जो हमने ओखला अंडरपास में देखा, कालिंदी कुंज के इलाके में देखा। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक तरफ आप दावा करते हैं कि आपके पास सारी वो डीसिल्टिंग मशीन्स हैं, तो कितनी कारगर है, मतलब कितनी काम कर रही है और कितनी डिस्फंक्शनल है, वो आप बिल्कुल साझा करें आंकड़ा। आप बताएं कि समस्या क्या, कहां पेच फंसा हुआ है, ताकि जनता जो दिल्ली वासी है, जो आपके साथ उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपको प्रचंड बहुमत दिया आम आदमी पार्टी की सरकार को, आप पे भरोसा जताया है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। अनशन करने से या सत्याग्रह पे जाने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये तो है नहीं कि आपने कोई पेरिस सिंगापुर की बात कर रहे हैं कि नौका लहर यहाँ पर चलेगी, तो वो वाली चीज बोटिंग करेंगे लोग। यहाँ पर हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे को वो वोटिंग तो करते नजर आए बीजेपी के एक पार्षद, बोले जा रहा हूँ, हम लोग इंतजार कर रहे थे कब भीषण गर्मी से निजात मिलेगी और बारिशें शुरू होंगी। यहाँ पर दूसरी समस्या है, आज हम बारिशों में चाय पकौड़े का आनंद उठाने के बजाय आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि यहाँ पर जल भराव की समस्या। और ये भूलना नहीं चाहिए, तो बड़ी जरूरी बात है, जल भराव जब होगा उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो आप ट्रैफिक जाम लग जाते हैं लंबे, तो उसके बाद बिजली की कटौती, पावर कट्स, उसके बाद बीमारियां, ये भी क्या किसी को बताने की आवश्यकता है, मलेरिया, डेंगू, जितनी बीमारियां हैं कि अब जल भराव होगा कि जब एमसीडी के खुद के इंस्पेक्टर आते हैं, घरों में जांच करते हैं कि कूलर में या कहीं किसी और टायर में किसी जगह पानी तो नहीं, तो यहां पर अगर जल भराव होगा,
क्या वो गंभीर समस्या नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल एक गंभीर समस्या है और उस समस्या का समाधान ही कहीं नजर नहीं आता है कि समाधान निकलेगा कैसे इसका। इतना ज्यादा देखिए, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं जितनी ज्यादा बड़ी उस पर राजनीति होती है दिल्ली में।